आप तो भोजपुरी फिल्म के देवानंद थे, हर फिल्म में नई हीरोइन लाते थे। और आपकी फिल्मों के नाम, अब जरा आपको एक तो नाम बताता हूं। कैसन पियावा का चरित्र बा, कैसन पियो, दूल्हा मिलन दिलदार, दूल्हा मिलन दिलदार, वाह। ऐसे ही देवरा बड़ा सत्या वाला। तो ऐसे ही नाम मिलते थे। देखिए, भोजपुरिया समाज एक 25 करोड़ की आबादी है। ये पूरे देश में भोजपुरी बोलने वाले, समझने वाले 25 करोड़ हैं रजत जी, जैसा आप भी जानते हैं। और ये समाज बहुत ही इनके पास बच्चा पैदा होने, सोहर से लेके मृत्यु तक संगीत होता है। इनके जीवन में बहुत रंग होता है, शादियों में गालियां भी होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे कल्चर में बहुत रंगीन, कलरफुल, आध्यात्मिक, लिटरेचर से भी भरी हुई हैं, ज़मीनी भी हैं, गांव की भी हैं, किसानों की भी हैं। तो ये रंग पूरा जो है बहुत कलरफुल रंग भोजपुरिया समाज का है। और उसमें लेके कुछ चीज़ें इस तरह से, कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो मस्ती के, थोड़ा सा कि जीवन में इतना स्ट्रेस है, थोड़ा सा आए 2-2.5 घंटा लोग आनंद ले लें। वो आनंद के भाव से प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी चाहते हैं। इसमें क्या आनंद था कि देवर सता लेवा, ससुर सता लेवा, पियावा। ये जैसे वहां पर एक होता ना कि होली खेल लिए, तो होली पर ऐसा एक थॉट है, उसके अंदर कोई गलत भावना नहीं, सम्मान पूर्वक एक रहता है। एक भाभी देवर का, एक माँ बेटे वाला संबंध होता है। लेकिन ये समाज में हम गांव देहात में देखते थे, और जब ऐसे टाइटल डायरेक्टर प्रोड्यूसर लेके आते थे, दे वांटेड टू अट्रैक्ट द ऑडियंस, तो लोग दे टू गेट ऑल दिस टाइटल एंड आई सेड अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप हीरोइनों को सताते थे इसलिए? नो, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं ऑलवेज, मैंने बहुत अपनी हीरोइंस का और महिलाओं का बहुत सम्मान, आदर मैं उसमें बहुत मानता हूँ, क्योंकि लोग बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। सम्मान तो दिखता था जब आप उनके साथ गाना गाते थे। और फिर चर्चा हुई, भरपूर जवानी में तलवार चली, बस मर्जी हमार चली। हाँ, वो डायलॉग था, वहाँ फिल्म का डायलॉग था कि भरपूर जवानी में तलवार चली, यहाँ सब मर्जी हमार चली। ये महफिल का मजा हम तरीका से ले, यहाँ मर्जी हमार चली। और फिर गाना गाया, तोहार लहंगा उठा दे रिमोट से। भैया, आज समस्त भारत के सामने हम रवि किशन ये गाना खातिर कान पकड़ के क्षमा मांगत है। ये गाना हम नहीं गाए, ये गाना गाए थे शायद उदित भैया थे, और मनोज तिवारी जी की इसमें आवाज़ थी। नहीं, उदित भैया का आवाज़ रहा है, लेकिन गाना मैंने नहीं। हाँ, वो गाना आया था, और सेट पर चूंकि मैंने 3-3 शिफ्ट करता था, तो मुझे पता नहीं रहता। मैं गाड़ी में, इस कार में ही सोते सोते सेट, दूसरे सेट पे, और जाते हुए गाना बजने लगा, और मुझे परफॉर्म करना था, परफॉर्म करके दूसरी जगह जाना था। तो कितने बार मैं उस पर होमवर्क नहीं, जैसा आप होमवर्क बहुत करते हैं रजत जी, ये शो के पीछे मैं बताऊं बहुत तपस्या होती है। आज मैं बहुत सीखा, मैं क्योंकि स्पॉन्टेनियस आदमी हूँ, मैं बहुत कम होमवर्क करता हूँ, मैं बहुत कम रीडिंग करता हूँ, मैं डायरेक्टली आता हूँ और ऐसे करके चला जाता हूँ। बट जैसे आज मैंने ये शो का जो एक इतिहास है, पूरा भारत, पूरा विश्व जो सुन रहा, मैं बताऊं, आप बहुत तपस्या करते हैं ये शो बनाने के लिए। और ये जो मेरा होमवर्क है, ये बता रहा है कि आपकी हर फिल्म के हर गाने में घाघरा, अंगिया, चोली, लहंगा ये जरूर आते थे। अरे भाई, वो हो गया, अब नहीं। अब आता है पूजा पाठ, आती है, अब आता है अब जीवन में देखिए, हर आदमी से बहुत कुछ होता है। मैंने कहा मैं जीवन के उस पड़ाव पे था जो मैं नौरस वाला आदमी हूँ, चूँकि मैं कलाकार हूँ, मेरे अंदर नौरस हैं। ये लोग मुझे देखते हैं, इनके चेहरे पे जो मुस्कान आती है, इन लोगों को मैंने हर समय इनके सुख दुख में रजत जी आनंद दिया। ये परेशान थे, इनको उम्मीदें भी दी, इनको ये भी कहा कि जिंदगी झंड बा फिर भी, तो और फिर इनको नमः पार्वती पते हर हर महादेव भी बोला, और ऐसे अनगिनत डायलॉग्स भी जो देश ने प्यार किया, और यूथ उसको लेके मेरे साथ चलता है कई सालों से।
लेकिन मैंने देखा कि बाद के दिनों में थोड़ा बदले और फिर आपके गाने हो गए जीन्स टी शर्ट पहन के घूमे गोरिया, सूट सलवार के दिन चले गए। हमको बोले थे ये शो में जाओगे तो छिला जाओगे। हाँ रजत जी, अब मैं इसके निशब्द हूं, मैं क्षमा मांगूंगा कि अगर मैं मेरे यही से सोच किसी रहा हूं को कि किस किस बात की क्षमा मांगेंगे, अनगिनत बातों की, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा उस हीरोइन की हुई जिसके साथ आपने एक के बाद एक 14 फिल्में की, वो नगमा जिनके साथ आपका अफेयर चला था। नहीं, देखिए आज मैं क्लियर करना चाहता हूं, आप कोई एक हीरोइन के साथ ज्यादा फिल्में करते हैं तो मनुष्य है उसको अरे वाह अरे वाह दूठे पिक्चर अभी 4 हो गई, कुछ तो चल रहा होगा, कुछ तो पकौड़ी बन रहा होगा। तो ये मनुष्य है, अपने मन से वो बैठे बैठे खुरापाती दिमाग जैसा बिग बॉस के घर में पड़ोस में झांकना, एक दूसरी खिड़की में झांकना, मनुष्य को बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता ही नहीं कि नहीं हुई, कुछ हो तो इतनी फिल्में कुछ तो होगा, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग फिल्में करते थे क्योंकि हमारी फिल्में ब्लॉकबस्टर होती थी, इसलिए, और मित्रता थी हमारी सबसे, सबसे कॉर्डियल, सबको पता था ये शादीशुदा व्यक्ति है। और देखिए रविकिशन जी, लोग यही सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम यही होगी कि शादीशुदा थे और वाइफ ने कहा कि वो आंखों से गोली मारे, मैं असल में गोली मार दूंगी। हाँ देखिए, मैं अपनी पत्नी प्रीति शुक्ला हैं, उनसे मैं बहुत मैं सम्मान भी करता हूं और मैं बहुत डरता भी हूं, और मैंने पहले भी कहा है कि मैं उनके पैर भी छूता हूं। और जब वो सोई रहती हैं कितने बार, क्योंकि वो जब मेरे स्ट्रगल में, जब से वो मेरे साथ आई और मेरी ज़िंदगी में काम मिलने लगा, मेरे घर में वो लक्ष्मी के रूप में आई। तो मैं मेरे दुख की साथी, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, तब से वो मेरे साथ हैं। तो वो ये बात तो पूरी इंडस्ट्री को क्लियर थी कि ये अपनी पत्नी के प्रेम में पूरा लीन है, पूरा